नाज़रीन ग्वाल मंडी में मौजूद हैं और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एक दुकान मौजूद है जहाँ पे मातम पे जो मातम में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रेट्स हैं, किस तरह से लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम। सर ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या चीज़ मौजूद है और कितने रेट में है, कौन कौन लेके जाता है और क्या ये हर साल एक ही इस्तेमाल होती है कि हर साल मुख्तलिफ लोग लेने आते हैं? नहीं, हमारे पास ये दस्ते होते हैं ना, इनके ये डिज़ाइन होते हैं। ठीक है। जो गाहक होता है वो नया गाहक आता है वो डिज़ाइन चेंज करता है। ठीक है। ठीक है, इसमें ये तलवार है, ये तलवार लेके जाते हैं। जो तलवार मारने वाले वो तलवार ही पकड़ते हैं। अच्छा, ये मतलब कि लोगों को नॉर्मली तलवार का कॉन्सेप्ट तो बड़ी तलवार का उन्हें लगता है शायद बड़ी तलवार से होता है। तलवार इसको कहते हैं? जी, इसे तलवार कहते हैं। तलवार क्यों कहते हैं? डिज़ाइन तलवार उसका शेप ऐसी है। अच्छा, ऐसे ये वो मछली है ना वो? नहीं, मछली नहीं है, मछली से बोलते हैं। ये लहरिया है, इसे मछली बोलते हैं। अच्छा, मछली इसको बोलते हैं। हाँ जी, और इसको तलवार बोलते हैं। इसे तलवार बोलते हैं। ठीक है। और ये इसी साइज में होती है, इससे बड़े साइज भी होते हैं। ये देखें ना, ये इस साइज पे आ जाएंगे, बड़े साइज लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी तलवार है? ये भी तलवार है, ये भी तलवार है। ये देखिए, ये साइज लगे हुए हैं। ठीक है। ये बच्चों के लिए दस्ते लगे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, ये इस पे क्या लगा होता है? ये बच्चे के दस्ते हैं, इसमें तलवार भी होती है, छोटे डिजाइन होते हैं इसमें। ये कितनी की तेज होती है? काफी शॉप होती है। अभी तो ये इतनी शार्प नहीं है। नहीं, अभी इसकी बुर साफ होनी है यहाँ पे। जब बुर साफ होगी फिर इसकी धार बहुत ज्यादा तेज होगी। ये कितने की एक ये तलवार है? ये जरा दिखाएं अगर कार। ये वाली जी जी, ये कितने की है? ये 4,500 रुपये का दस्ता है, हैंडल के बगैर। हैंडल जो है इसका 1,500 रुपये का अलग है। ये स्टील हैंडल है। ठीक है। तो ये बन गया तकरीबन 5,500 का। जी। अच्छा, ये जो एक बार ले जाते हैं ये मातम के लिए, तो वो क्या हर साल उसी को इस्तेमाल करते हैं? जी, उसी को दोबारा ले के आते हैं, वो तेज़ करते हैं। ये देखें ना, ये सारे वही हैं। ये तेज़ होने आए हैं। ये दिखाएंगे, ये तेज़ होने आए हैं। इसको आप क्या जंग उतारेंगे, इसको दाग बनाएंगे? देखें ना, पहले वैसे होते हैं, वो देखें। अच्छा, ये दिखाएं, ये जंग लगा हुआ है। जी, जंग लगा हुआ है। ठीक है। फिर जब ये हमारे पास आते हैं फिर हम इसे दोबारा इस कंडीशन में लेके आते हैं। ठीक है। ये वही तमाम पुराने जी, ये पुराने दस्ते ही हैं। उसी को तेज तो बिल्कुल नया बन गया, साफ करके पॉलिश। ये एक दस्ता पकड़े ना एक बार। ये देखिए, ये पॉलिश किए हुए। अच्छा, ये आप यहाँ पे इसको लगाते हैं, इसकी धार बनाते हैं? तेज है ये? तेज है, इसको देखा जाता है? धार बननी है अभी धार बननी है। जी, ठीक है। कहेंगे तो मैं धार बना धार अभी आपको वो भी धार भी बनाते हुए दिखाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मुझे ये सुनने में आया कि ये जब तेज ये लगवाते हैं, ये उसके बाद सिर्फ एक बार ही चलती है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। फिर अगले एक शख्स एक बार ही चला सकता है? जी, एक दफा। ये नहीं है कि एक ने यूज की, किसी ने दूसरे ने यूज कर ली? नहीं, वो बाज लोग करते भी हैं, लेकिन बेहतर यही है एक चलाए, फिर तेज करते हैं, फिर दूसरा चलाए। अच्छा, मतलब कि नॉर्मली यही है कि उस दिन तो दुकानें नहीं खुली होती कि एक बार तेज हुई तो जी, वो एक बार चलाई, एक दफा चलाते हैं, एक दफा ही चलती है। कितने ये पैसे लेते हैं आप तेज करने की? आपका तो इसमें बहुत कारोबार होता होगा इन 10 दिनों में? जी, इन दिनों में काम होता है, क्योंकि ज्यादा तो मातम और पुरसा तो इन्हीं दिनों में दिया जाता है। जी, इन दिनों में दिया जाता है। हम इसकी लगवाई 400 रुपये पहले ले रहे थे, इस दफ़ा इसका 500 किया है। ये आपको पता है बिलों के जो हालात है, उसकी वजह से रेट इसका बढ़ाया 100 रुपया, ताकि अच्छा, इनकी खरीदो फरोख्त में कोई फर्क आता है या नहीं? क्योंकि ये तो एक अकीदत के तौर पे लेके जाते हैं, ये रेट महंगा हो, कम हो, सर्दी हो, गर्मी हो। नहीं, इनके कोई फर्क नहीं आता। ये समझ लेके हर साल इन 10 दिनों में बढ़ता ही बढ़ता है। ये हर साल हम माल बनाते हैं, वो कम ही होता है, फिर बना देते हैं। अच्छा, जैसे ये तो तलवार बताया, ये क्या चीजें हैं जो बड़ी? ये टोका, इसे टोका बोलते हैं। ये टोका डिजाइन है। ये देखिए, ये टोका डिजाइन है। ये टोका है? जी, इसे टोका बोलते हैं। और ये तमाम वाला टोका बोलते हैं। ये तमाम पीठ पे मातम के लिए होता है? जी, मातम के लिए। क्योंकि इस तरह की नोयत का वो सर वाला मातम भी होता है? नहीं, वो तलवारें चलाते हैं सर पे, वो भी आपके पास मौजूद है? वो भी हैं। अच्छा, ये पहले तेज करके दिखाएं। ये देखें, नाज़रीन बता रहे हैं कि जब हमारे पास लोग आते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में लोग मातम से पहले इन तमाम चीज़ों को जो है वो तैयारी करवाते हैं। ये देखें, इस हालत में आती है। इस हालत में ये तमाम जो है जंग आलूद है, क्योंकि ये एक साल पड़ा रहता है। उसके बाद बता रहे हैं कि इधर आता है तो हम 400, 450, 500 रुपये में, 400 बता रहे हैं? 500 रुपया बता रहे हैं। पहले 400 में करते थे, अब 500 में करते हैं। ये देखें, वो एक एक तलवार को पकड़ के उसकी धार बना रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। यानी काफ़ी तेज़ होती है? जी, काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन मेरा ख्याल है जो ये चला रहा होता है उसके लिए तो ये बहुत खतरनाक नहीं होती, ऐसे ही है? नहीं, वो पता क्या, हर साल चलाने वाले जो है ना अकीदत के सर पे मारते हैं, तो अकीदत से ये बचता है, आम बंदा मार भी नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन, लास्ट में मैंने एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि जब कोई भी शख्स मातम कर रहा हो, जंजीर चला रहा हो, तो जो करीब मौजूद हो उन्हें इसकी ज़द से बचना चाहिए। क्योंकि इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है कि जो शख्स चला रहा होता है, एक तो वो एक अरसे से चला रहा होता है, तो उनको पता भी होता है कि किस अंदाज में चलानी है और ये कहाँ तक चलेगी। उनका जो ये हसास हिस्सा होता है वो महफूज होता है। लेकिन अल्लाह ना करे कोई शख्स
उनके चलाते हुए उनकी रेंज में आ जाए तो वो उसके लिए जानलेवा साबित होती है। ये अब धार बना रहे हैं। ये दाढ़ इतनी तेज़ है कि मैं इसकी बाल भी उतारूंगा ना तो अपने बाल भी ये मेरे उतारेगी। ठीक है, ये देखिए। हाँ जी, ये देखें आपके हेयर भी जो है काट रहे हैं। और ये आप ये तमाम जो है वो तमाम ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तलवार हो गई, एक टोका हो गया, उसके अलावा क्या क्या होता है? हम ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके वो। अलावा हमारे पास कमा के लिए होती हैं, जो सर पे कमा करते हैं। जी जी, वो क्या होता है? ये कमा के लिए, ये हर साल लोग आते हैं, वो कमा के लिए वो मांगते हैं, उनको ये यानी कि कमा के लिए देते हैं। ये कितना की शार्प होता है? क्योंकि मतलब कि शार्प मकसद तो ये तो काफ़ी नहीं है। आपको बताया कि ये अकीदत और इश्क से बचते हैं, वैसे ये नहीं चल वैसे नहीं चल सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हकीकत जो मतलब कि बात एक बड़ा मुश्किल काम है जी। ये, वो अकीदत में और इश्क में ही वो इश्क चलाते में ही हैं। चलता है ऐसे। सही। तो इसमें क्या आपके पास लोग आते होंगे कि इस पे कुछ मुकद्दस नाम लिख दें, वो भी होता है आपके पास? नहीं, वो नियम नाम नहीं आप मतलब कि वो इस पे नाम वगैरह लिखाई नहीं करते? जी। वो ठीक है। बस इसमें दस्ते होते हैं हमारे से अच्छा मांगते हैं। ये देखिए ना, ये हम कंगरोड़ बनाते हैं। ये पाकिस्तान में समझ लेके हमारी 1-2 दुकानें हैं जहाँ पे ये बनता है। ये समझ लेके भट्टी में टपाई करके बनता है। इसका वेट देखें ना। जी जी, इसका वेट बहुत होता है। इसका वेट ज़्यादा है। हाँ, ये एक दिन में एक तैयार होता है। ये एक दिन में एक तैयार एक होता है। तैयार इसमें क्या, इस पे क्या मुश्किल काम क्या है इसमें? मुश्किल यही है कि सारा भट्टी पे तैयार होगा आग में बैठ के ना। अच्छा, उस पे मैं तैयारी अब करता तो हूँ। मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें बड़ी डिजिटल हो गई। वो मशीन जो है वो तो मशीनें हमारे भी लगी हुई हैं, लेकिन ये जंजीर मशीनों में नहीं ना बन सकता। इसका वेट ही देखें ना। ये वाकई इसका ठीक ठाक वेट है। ये ट्रक की कमानी होती है, उसका बनता है ये। अच्छा, ये जो इसका है। हाँ, और ये बता रहे हैं कि जहाँ लगेगा वहाँ पे फिर स्टिचेज ही हैं। स्टिचेज ही हैं, क्योंकि मतलब कि सेंटर ये से इसमें ऊपर है। फाड़ डाल देना मतलब। फार ही डालने हैं इसने, यानी कि टांके ही हैं, 50-100 टांके पक्के हैं इसके। और ये फिर वही लेके जाता होगा जो मतलब कि एक ये अरसे से चला रहा हो। 100 से 10% लोग जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये वो जाहिर बात है वो चलाते होंगे जो इसको चलाना जानते भी ये होंगे, चलाना क्योंकि ये तो जानते हैं। फिर ये बड़ा- अपने वेट पे चलता है, सही। इसे ऊपर फेंकते हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली वो देखते हैं कि वो ऊपर खींच भी रहे होते हैं। उनको एक ट्रिक होता है चलाने के से, यानी कि फेंकना। अगर इसे खींचेंगे वो फार ही डाल देगा। इसका तो अपना वजन भी मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा वही है। कहना, ये अपने वेट पे चल जाता और ये किस चीज़ का बनता है? है, कमानी का। कमानी का। यहाँ पे जितने भी ये मौजूद हैं, जंजीर मौजूद है या जो उसके आगे तलवारें और जो टोके मौजूद हैं, ये किस धात के बनते हैं? सिल्वर के? ये ब्लेड के बनते हैं, स्टील के, ब्लेड के, कमानी के। ठीक है। दांतें होती हैं ऐसे शार्प। लेकिन कमानी वाला जरा महंगा है। हार्डनेस होती है ना ये जो। कितने का है? ये 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का। वो आप बता रहे थे कि वो तो 3-4 हज़ार रुपये का है। जी, वो 3-4 हज़ार। मेहनत का काम है ना। सही सही सही। बताया एक बनता है भट्टी में सारा दिन। सारे दिन में भट्टी में एक बनता है और वो पूरा कारीगर। लेकिन इसमें सारी वैरायटी लगी हुई है हमारे पास। अच्छा, कमानी में? इसी कंगरोड़ में। अच्छा, कंगरोट क्या कहते हैं इसको? कंगरोड़ बोलते हैं। कंगरोट। और ये आप बता रहे हैं कि ट्रक की कमानी से बनता है? जी, इसमें साइज है, ये साइज छोटा है। ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। जी। जी जी, आप। इस दुकान को 70 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, 70 यहाँ पे साल। मेरे दादा वालिद साहब चौथी सीढ़ी पे हम बैठे हुए समझ लें। वेरी गुड। ये पुरानी दुकान है। कितना ये इन 10 दिनों में कितना ये बिकता है? या नॉर्मली तो जो एक बार ये ले गया उसका तो समझ लें- लाइफ टाइम बन जाता है? हाँ, ये शार्ट ही हो जाता है। अच्छा, 9-10 मन हमको तो होता ही कुछ नहीं है। ये जितना आपके पास पड़ा है ये सब बिक ये स्टॉक सारा साल बनाते हैं, समझ लें इन दिनों में ख़त्म हो जाता है ये। जाएगा। आम रूटीन में तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा। आमनी वैसे कोई आ गया, 21 आ गया, इमाम हसन की शहादत आ गई, इमाम अली की शहादत आ गई, वैसे चलते रहते हैं ये। लेकिन इन 10 दिनों में इतना तो बहुत ज़्यादा होता है। पूरे पे ज्यादा है। आशूरा पे ज़्यादा होता है। ये कमा के लिए इस्तेमाल होता है नाज़रीन। और ये बता, ये इस साइड से। ऐसे ही दिखाना, इधर से नहीं वो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वो बुरा बना। अच्छा, ठीक है। ये बता रहे हैं कि कमा के लिए इस्तेमाल होता है और अभी ये इतना शार्प नहीं है, लेकिन जब वो लेके जाते हैं ये आपको बताते भी हैं कि कितना शार्प करना है? वो तो मैं बताया, वो कहते ये हैं आप कि खुद इतना- करके देते हैं? हाँ जी, हम शार्प करते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो हर साल आने वाले हैं, उनको पता है कि ये सही करते हैं। आपके सामने मैंने भी बाल उतार के दिखाए हैं, इतना शार्प है तो बाल उतरे हैं। और ये भी कमा के लिए है? कमा का तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में कल्चर काम है। कम है, लेकिन आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। हम कमा भी देखते हैं ना, लोग- पहले कमा यहाँ पे इतना नहीं था। 4 सालों में 2-4 सालों में कमा ज्यादा हो गया। 2-4 सालों में कमा ज़्यादा हो गया। पत्ता जंजीर है जी, ये पत्ता जंजीर है। ये तमाम से ज़्यादा तो मेरे ख्याल कमर पे इस्तेमाल होता है। कमर पे इस्तेमाल होते हैं ये, जैसे कि ये टोका है, अच्छा, ये ठीक टोका हो गया। ये तलवारें हैं, ठीक है। हर साइज की। ये बच्चे के लिए है, ठीक है। बच्चे वाली तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती होगी। हाँ, वो भी तेज़ होती है, कोई नहीं भी होती है। ठीक है। जैसे एक ये डिज़ाइन है, ये चिड़िया बनी हुई है। ये चिड़िया बनी हुई है, ठीक है, सही। और इनकी तमाम की कीमत भी मुख्तलिफ होंगी। मुख्तलिफ तो ये कीमत आप है। कहीं से तैयार करवा के लाते हैं? खुद नहीं तैयार नहीं, खुद तैयार करते हैं, मेकिंग अपनी है हमारी टी सारी। शर्ट लगाई होगी? हाँ, करहाना वो कहाँ हमारा पे अपना। करते हैं आप? वो अब तो बंद हो गया ना काम, अब तो हमने बेचना ही है इसे। हाँ, क्योंकि अब तो वो बनाने बिल्कुल वाला काम तो नहीं हो सकता अब ना। तो वो बिल्कुल अब तो तेज है। तेज करने वाला जो बना है उसी बेचना है। और लोगों का जो शार्प करना है आपने, जी, जो बस आपके वही पास काम। लोग आ रहे हैं।
और ये क्या कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी होता होगा कि पुराना है, वो हैंडल नहीं है, हाँ जी। तो ये भी मतलब कि वो हाँ, ये वो भी हो चेंज जाता कर है, देते हैं, रिप्लेस उसकी एसेसरीज भी चेंज हो जाती हैं। जी ठीक है। ये कितनी तादाद में बेच लेते हैं आप इन 10 दिनों में? सर, किसी कोई तादाद नहीं फिर है। भी ऐसे कोई अंदाजा नहीं? मतलब कि हर साल एक बड़ी तादाद लेती होगी आप? हाँ, 15-20 हज़ार तो बेच ही लेते हैं। 15-20 हज़ार। तो ये तो एसिड नहीं बन जाता, आप ले गए तो अगले साल के लिए रख लिया, तो लोग नहीं भी आगे खरीदते हैं? नहीं, ये होता पता है कि ये दांत ऐसी होती कमानी, ये पड़े पड़े भी से जंग लग जाता है, ठीक है, इसे स्टॉक भी नहीं करते। ठीक है, मतलब एक बार इस्तेमाल की तो फिर ये बाद हमने कटिंग करके रख देते हैं, 2 माह पहले तैयारी करके, बस बेचना ही है बस। सही सही सही। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि हम अंदरून लाहौर में मौजूद हैं, और अंदरून लाहौर में अशूरा के दिन जो हैं बड़े एहतमाम के साथ मनाई जाती है, और एहतराम के साथ मनाई जाती है। यहाँ पे आपको पता है कि जो अंदरून लाहौर है, स्पेशली ये जो 12 गेट हैं, इनके अंदर इतने तारीखी इमाम बारगाह हैं। इन तारीखी इमाम बारगाहों के साथ यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज में अलम की तैयारी की जाती है। फिर उसके बाद जिन लोगों ने मातम करना होता है, मातम में इस्तेमाल होने वाली जंजीरें किस तरह से तैयार की जाती हैं, शार्प किस तरह से की जाती हैं, किस किस साइज़ में मौजूद होती हैं, उसकी क्या क्या शेप होती है, क्या क्या उसका नाम होता है, बता रहे हैं कि तलवार अलहदा है, टोका अलहदा है, पत्ता अलहदा है, चिड़िया अलहदा है। और ये देखें कि अब ये जो जंजीरें हैं ये पिछले साल की पड़ी हुई हैं, और ये देखें अब इसको जंग आलूद है। अभी यहाँ पे ये वो चलाएंगे मशीन, इसको वो नीट भी करेंगे, ऊपर का जंग भी उतार देंगे, और इसको एक ख़ास रेशो से शार्प भी कर दिया जाएगा। ये साथ भी एक और दुकान भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा नाज़रीन, लास्ट टाइम भी मैंने एक अवेयरनेस के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि देखें ये लोग जो भी करते हैं वो अकीदत से कर रहे होते हैं, और वो मोहब्बत और इश्क में कर रहे होते हैं, और वो जिस टाइम ये चला रहे होते हैं वो एक ख़ास कैफियत में होते हैं। बहुत से अहबाब मतलब कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो जाते हैं, देखना जाते हैं, कि एक्सप्लोर करने जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत से दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग भी जो अकीदत रखते हैं वो जाते हैं, जुलूस में जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आपने जंजीर ज़नी या मातम को देखना किस अंदाज में है। लास्ट टाइम एक अजीबोगरीब सा इंसिडेंट हुआ था, मैंने रिपोर्ट किया था कि एक तलवार साहब चला रहे थे, और उस तलवार में से मतलब कि उस जंजीर में से एक तलवार निकल के एक साहब की गर्दन में जाके लगी थी। तो ये हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जहाँ पे भी जुलूस हो एहतराम करें, और एक ख़ास फासला मेंटेन रखें, मतलब कि जो अहबाब चला रहे हैं उनसे, क्योंकि इसकी 3-3.5 फुट की जंजीर भी होती है, तो अगर आप उसकी जद में आएंगे तो वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये देखें यहाँ पे भी जो है वो जंजीर की तैयारी हो रही है, और आप ये देखें कि ये किस कदर बड़े साइज़ में तलवारें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआ आपकी शुक्र। शाजी खैरियत से हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बता रहे थे आप हमें? मैं 60 साल से आ रहा हूँ इधर, जब छोटा बच्चा था। 68 साल से आ रहे हैं? हाँ, 60 साल से। 60 साल से? हाँ, 60 साल से आप यहाँ पे आ रहे मैं हैं, आ रहा हूँ। यानी कि हर साल वो आप लगवाने आते उस वक्त 5 रुपए की जंजीर मिलती थी, 12 छुरी होती थी। हैं? 5 रुपए की जंजीर में 12 छुरियाँ? 12 छुरी, 5 की ये छुरी बाद में चली, बहुत बाद में। तो इनके वाले साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी थे, नफीस आदमी आप थे। 60 साल से यहाँ पे वो लगवाने आते होंगे? मैं हाँ ग्रैंड होम से आता हूँ, हालांकि उधर काफ़ी दुकानें हैं, इनसे लगवाते हैं? मगर मैं इतना किराया खर्च के मैं इधर आता हूँ। अशूरा के दिनों में लगवाने के लिए? हाँ, मैं पहले आ जाता हूँ, मेरे आदमी बाद में आएंगे, लड़के सारे सब इधर ही आप आएंगे। क्या चलाते हैं वैसे? आप खुद करते हैं? ये नहीं, मैं खुद चलाता हूँ, आज़ादार भी हूँ, सवार भी क्या हूँ। आप क्या नॉर्मली चलाते हैं, मतलब कि इसमें तलवार भी होती है? नहीं, मैं जंजीरें मारता हूँ, तो बाकी वो मालिक बेचारा बड़ा कॉपरेट करता है, ये भी बहुत कॉपरेट अब करते आप मुझे हैं। बताएं कि आप बता रहे हैं कि एक वक्त 5 रुपए में जंजीर आती थी, हाँ, 12 छुरियाँ होती थी। अभी कितने तक पहुंच गई बात? अभी महंगाई बहुत है तो तो हाँ, महंगाई के लिहाज से तो देखो जी, अब तो मेरा ख्याल 400-500 की, 800 की, 1200 की, अब तो मेरे ख्याल हज़ारों में चला गया। हज़ारों में चला गया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और मतलब कि- इनका बिल का, बिजली का बिल ही मेरा ख्याल इनको कितना कितना आता होगा। अच्छा, मुझे बताएं शाजी कि एक आम जो शख्स है वो देखता है, वो कहता है कि यार बड़ा मुश्किल काम है, मतलब कि इतनी शार्प नाइफ उससे चलाना, ये कैसे चलती है? बताएं वो क्या हम कैफियत होती इमाम है? हुसैन के गम में मारते हैं, हमारे को पता ही नहीं चलता कि हम मार रहे हैं कि नहीं मार रहे। उसकी तकलीफ भी नहीं होती? नहीं होती, अल्लाह जानता नहीं होती। क्या बात है। और कितनी देर में इसके जख्म ठीक हो जाते हैं आपको? मेरा ख्याल है मैं ना कमीज उतार के कभी जख्म देखे हैं, ना किसी को मैं दिखाता हूँ। अच्छा, 2-4 दिन के बाद मेरे तो ठीक हो जाते ठीक हैं। हो जाते हैं? हाँ, बाकी जो खोल के देखना दिखाना उनके ज़रा ये शोभा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं अपने आप को नहीं देखता। अच्छा, जैसे जैसे एडवांस दौर आ रहा है, तो जो आपकी रवायात थी, अकीदत थी, उसमें मज़ीद लोग इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? मैं आपसे बहुत इजाफा हो गया। मैं पहले रमज़ान के महीने में एक आदमी को देखता था, पता नहीं कहाँ से आता था, 2 जंजीरें नहीं,
उसने बड़े स्टाइल से मार दिए, एक ऐसे एक ऐसे। आज मैं देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में आवाम है। बड़े यंग बच्चे भी। मैं कहता हूँ कि आप कह रहे जुलूस के अंदर जाना माल हो गया है कि इतना रश है कि हम खुद गिर जाते फिर जाते हैं। अच्छा शाह जी, आखिरी सवाल ये कि बहुत से जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग होते हैं, मतलब अहले सुन्नत अहले हदीस, वो भी जुलूस में अकीदत से आते भी हैं, देखने भी आते हैं। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, एक जिस्म के हम दो बाजू हैं, वो हमारे साथ पूरा काफिर अकीदत के लिए आते हैं, अकीदत गम तो सबका साझा है। बिल्कुल, वो इमाम हुसैन ने सबके लिए दीन के लिए कुर्बानी अब दी। मुझे ये बताएं कि जो अब आप स्पेशली इन डेज में आते हैं, उनको मजलिस या जुलूस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि जब लोग जंजीर चला रहे हों या तलवार चला रहे हों तो कितना फासला लाजमी रखना चाहिए? क्योंकि जो शख्स चला रहा था उसको अपना तो पता होता है मैं क्या से चला रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कौन अचानक। आज आपको अपनी बात बताने लगा हूँ। हम लोग हैं बल्तिस्तान से, हमारा ताल्लुक है। बेरी हाथा आपने नाम सुना होगा। जी 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 इमाम बारगाह में इतना सा दायरा होता था। जी जी ये मैं खड़ा हूँ, ये आप मेरे साथ खड़े, ये मेरे साथ खड़े हैं, ऐसे हमारा दायरा होता था। संगत, इसको संगत कहते हैं। हाँ, संगत हमारे अपने आदमी थे। नीचे जंजीरें रख देनी अखबारों के ऊपर, जब उठाते थे ना, ये मेरे साथ खड़ा हुआ, हमारा स्टाइल ये वाला एक ही हाथ का होता था। मेरी जंजीर इनको नहीं लगनी, मेरी जंजीर आपको नहीं लगनी, आपकी मुझे नहीं लगनी। अब तो वो साहब वहाँ पे खड़े हुए, मुझे इतना फासला लेना पड़ता। ला 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 ला, जंजीरें बड़ी कर दी। बड़े की बात नहीं, मारने का स्टाइल ही अजीब हो गया। देखिए, इनको चलानी नहीं आ रही। चलानी नहीं आ रही। लास्ट में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता हमारे सामने। हाँ तो मैं सबसे लोगों को ये कहता हूँ कि जो लोग सिर्फ देखने गए हो, वो एक खास जो है वो फासला रखा करें। हाँ। कि कुछ किसी भी किस्म के आजकल तो मैं कहता हूँ फासले ही रखना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। अच्छा, ये आपका इसमें ग्रामी क्या है? अब्बास अली। अब्बास भाई ने मुझे बताया कि हम जब चलाते थे तो हम एक दायरे में संगत में चलाते थे और हम इतनी कंट्रोल्ड चलाते थे, हमें इतना इस चीज़ का आइडिया होता था कि हमारी जंजीर इसको नहीं लग सकती ना उसकी हमें लग सकती है। देख लो, रावलपिंडी में देख लो, इस कर्जों में जाके देख लो, एक दूसरे की जंजीर नहीं लगेगी। इधर तो फासला वहाँ से यहाँ तक लेना पड़ता है। अला ला ला करके हम खुद डरते हैं कि यार इसकी जंजीर मेरे को ना लगी, और अब हकीकत में साथ खड़े होकर लग जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। भाईजान, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या तैयार किए जा रहे हैं? इतनी बड़ी ये तलवार है, क्या है ये? ये तलवार है 24 इंच की। 24 इंच की। ये तो काफ़ी बड़ी तलवार है। जी भाई, और इसको कितना ये ऑर्डर पे तैयार हो रही है। ऑर्डर पे? हाँ जी। ये भी कोई ऐसे शख्स तैयार करवा रहे होंगे जो एक अरसे से चला रहे होंगे, क्योंकि ये चलाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये लड़का चलाते हैं, वो रेगुलर चला रहे होते हैं ना, जो बड़ा चलाते हैं वो बड़ा ही चलाते जब हैं। चलाएगा तो वो नुकसान ज्यादा कर देगा, हाँ जी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। तलवार का सबसे बड़ा साइज क्या आपका? ये तो बहुत बड़ी तलवार लगी हुई है। ये लोग ये 30 इंच की है, 2.5 फुट की है वो। ये लोग चलाते हैं? हाँ, ये चलेगी। स्पेशल ऑर्डर में तैयार होती है? हाँ जी, ये ऑर्डर पे तैयार होती है। ये क्या तैयारी का क्या लेते हैं आप? ये भजन ये जस्सा जो सा है ना, ये 5000 रुपये का है एक? हाँ, इनमें यानी कि 5 चूड़ियाँ, पाँच पूरा चूड़ियाँ। दस्ता ऐसे तैयार होगा। वो कह रहे हैं कि वो छोटे 5 दस्ते भी रुपए आते, में- मैं कह रहा छोटे वाले छोटे वाले भी होते हैं ना हमारे पास। कितना से यहाँ पे क्या ये जो सामान है, जंजीर और ये तलवार और ये मछली बिकती है? वो तो हमारा कभी हिसाब ही नहीं हुआ, हमारे भरोसे चलता आ रहा है माशाल्लाह। सही सही। तो अल्लाह का शुक्र है। ये इन दिनों में तो ज़्यादा अहले तशरीह लेके जाते होंगे। हाँ, हमारा ये काम चलता रहता है भाई। आप ज़्यादा न्यू पे फोकस करते हैं या लोगों का जो ये? हमारा दोनों चलता है, हमारा बाहर कंट्री में भी जाता है। अच्छा, हाँ, दूसरे ममालिक में भी हाँ लोग जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अमेरिका जाता है, ठीक है। इधर मैं चाहूँगा इंग्लैंड में जाते कि हैं। आपने थोड़ा भी रखा है, इससे क्या कर रहे हैं? ये इसके साथ छुरी सीधी करते हैं ना, ये इसमें वाटर उसकी दाल भी वगैरह बना रहे होंगे। हाँ कितनी तेज दार रखते हैं? यार, ये आपके सामने ही है, देखो जरा, बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी इसको अंदर जाएगा, इसकी दाल लेगी, ये बुढ़ है, आगे से बुढ़ भी उतरेगी। और ये तो मेरा ख्याल है कि कट डाल देंगे, ये तो जहाँ पे भी लगेगी। टांके भी लगते हैं, कोई टांके लगवाता है, कोई खुला भी जब खुद भी मिल जाता है। ये देखें नाज़रीन, ये तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरी मार्केट में इसी तरह 2-3 शॉप्स हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में। ये तलवार मैं देखना चाह रहा था, अगर आप दिखाएं, ये तैयार होगी? नहीं, ये तो हमारा ना डेकोरेशन पीस बनाया हुआ है। ठीक है। वैसे इतनी बड़ी तलवार चलती है? इतनी बड़ी चलती है, इससे भी बड़ी चलती है, चुराई में ज़्यादा है ना। अच्छा, इतनी बड़ी तलवार मतलब ये चलती है? चलती ही है, लेकिन चुराई में ज़्यादा ना, ये नहीं है, ये चलेंगी, ये देखिए, ये वाली पड़ेगी। चलेगी, हाँ, ये वाली चलेगी। ये है 2.5 फुट की है। ये 2.5 फुट की तलवार चलेगी। हाँ जी। लेकिन इसको चलाने के लिए मेरा ख्याल है प्रॉपर एक वो आपको हाँ, वो 5 तरीका भी आना चाहिए, और हाँ, आपको बिल्कुल। एक अरसे से वो चला- उसके लिए खुली जगह चाहिए ना उसको, वो खुली जगह पे मारते हैं ये। ये लग गया आपका? क्या हदिया लिया इन्होंने? मेरे साहब ईमानदारी से पूछते हो, भाई अपने मोहब्बत में? 1000 मोहब्बत में लिए, क्या बात है, 5 के। सही, वेरी गुड। तो आप ये हालांकि 10वीं पे इनका- चलाते हैं, 9वीं पे चलाते नहीं, हैं? मैंने कल चलाना है।
सर आपके पास तो बड़ी तादाद में आते होंगे जो ज़ायरीन हैं। हाँ जी आते हैं, क्यों नहीं आते। सही। और क्या आपसे आगे क्या चीज़ होती है, क्योंकि इस चीज़ में तो मैं कमी भी नहीं करवाते होंगे पैसों की, ये क्योंकि मोहब्बत के उनके नहीं अकीदत करवाते है। हैं, कोई नहीं करवाता सही। तो अज़ादारी का मामला ही है। इन 10 दिनों में आपका तो कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा अच्छा मामला होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मतलब कि ये पूरे साल का पीक टाइम होता होगा। हाँ जी हाँ जी। सही। तो कम से कम क्या रेट है? बस ये 600 रुपये से लेके ना बच्चे का ये काम लगा दिया रखा हुआ 600। ये 6 इंच का रेट है 2000-1800, 2000 बोलते हैं, 1800 भी ले लेते हैं, 1500 भी ले लेते हैं। नाज़रीन, ये एक आप दुकान देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम साइज़ में अलम मौजूद हैं। इनसे अलम के बारे में जानते हैं कि कितने में तैयार किया जाता है, किस किस साइज़ में मौजूद है और कितनी देर में ये तैयार किया जाता है। आइए भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह आपने तो तमाम दुकान जो सजाई हुई है। तो क्या क्या आपके पास मौजूद होता है? इसमें हमारे पास आलम है, लफ्ज़ वगैरह भी है माशाल्लाह में, सुभान अल्लाह में, आलम वगैरह के जितने भी तासुरात जितने सब कुछ मिल जाएगा। किस किस साइज़ में आपके पास अलम मौजूद है? इसमें कम से कम 4 इंच 5 इंच का, उसमें हाइट में सबसे छोटा साइज़ कौन सा है? ये सबसे छोटा साइज है, सबसे छोटा साइज़ ये ये है। वाला है। अच्छा, ये उतरेगा ये क्या? उतार देते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये सबसे छोटे साइज़ का ये अलम। सबसे छोटे साइज का 12 इंच का ये वाला। अच्छा, और ये ये दोनों साइड से इसका डिस्प्ले नजर आएगा। अच्छा, ये आप क्या बता रहे हैं कि इसका दोनों साइड से ये display- दोनों साइड से डिस्प्ले नजर आएगा आपको। सही। तो इसकी क्या कीमत है? इसकी 3000 रुपये कीमत है। 3000 रुपया। जी, और ये लाइट सबसे छोटे साइज़ का अलम छोटे है। साइज का। ठीक है। और फिर ये कहाँ तक जाता है? ये इसी इसमें तरह आपने खुद अगर ये जैसे इससे कोई बड़ा साइज़ ये है, बड़े साइज का है। ये कितने का है? 18 इंच का है ये मैं वाला। चाहूँगा ज़रा करीब आ जाएं, ये हम साथ साथ दिखाते भी रहेंगे क्योंकि ये 18 इंच में है ये वाला। ये कितने का जी? ये 4000 रुपये का। 4000 रुपये का। जी। और ये इसी तरह फिर जिस तरह इसमें जितना साइज बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से प्राइस इसकी बढ़ती है। सबसे बड़े साइज़ का अलम आपके पास कौन सा 3 मौजूद है? फुट का होगा फिर मेरे पास। अच्छा, ये सबसे बड़ा इसका क्या है? 3 फुट है? ये 3 फुट है। अच्छा, ये 3 फुट साइज़ का जो है अलम है। और इसकी क्या कीमत है? इसकी 30,000 रुपये की कीमत है। 30,000 रुपये कीमत है। तो कौन से साइज़ का अलम जो है सबसे ज़्यादा जो फ़रोख्त होता है? इसमें आजकल यही चीज़ ज़्यादा चल रही है, बेहतर चल बड़ा रही है। अलम। डिपेंड जो सा आ रहा है, जैसे उसका आ रहा है गोल्डन में आ रहा है। अच्छा। गोल्डन चीज़ में चल रही ये कितने का? ये गोल्डन बड़ा है। खूबसूरत ये लग रहा 12,000 रुपये में। है। 12,000 रुपये का? 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये का। ये उससे तो इसके साथ का सेम यही साइज लग रहा है, ये 11,000 रुपये का। इसमें गोल्डन में आया तब उसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है आजकल। गोल्डन का ट्रेंड ज़्यादा है। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक कलम की तैयारी आप खुद करते हैं? तैयार भी ये खुद खुद करते हैं? तैयार करते हैं हमारा। ये जो ऊपर ये तमाम सब चीज़ें कुछ नाम हमारा वगैरह लिखे हुए हैं, खुद तैयार मुकद्दस खुद तैयार करते हैं। खुद तैयार करते हैं। डिजाइनिंग वगैरह इसकी फोटो कॉपी वगैरह इसका सब कुछ हमारा खुद तैयार करते हैं। अच्छा, ये लोग बड़े अकीदत से बड़ी मोहब्बत से लगाते हैं, तो इसके लिए क्या आप भी यानी कि हालत वज़ू या पाकी में रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 टाइम के नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। बाकी आपके गिदा बिल्कुल इनके मार नामुकम्मल है, ईमान उनसा है आपके सामने जो भी है। तो अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जैसे कि अभी बता रहे हैं कि 30,000 रुपये का, तो इसकी क्या जो फ़रोख्त होती है वो मुहर्रम के 10 दिनों में ज़्यादा होती है या पूरा साल भी चलती रहती है? ये मुहर्रम में तकरीबन लाइट वेट ज़्यादा में आ जाती है, रेंज में ज़्यादा आ जाती है कि अब मुहर्रम शुरू हो रहा है तो हर किसी ने यानी कि अपने छत पे लगाना है, तो इस वजह से ज़्यादा चलता है मुहर्रम में। बाकी फिर चेलम वगैरह में आ जाएंगे, फिर उसमें 40 माह 10 माह जो भी आए फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। फिर ये एक जो तैयार हुआ है आपने कितनी देर में किया है तैयार? इसमें 4 दिन लग गए हैं, 4 से 5 दिन लग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और कितने कारीगर इसको करते हैं तैयार? इसके 4 से 5 कारीगर होते हैं, हाँ 6 भी लग जाते हैं इसमें कारीगर। ठीक है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो अलम हैं इनके ऊपर मुकद्दस नाम भी मौजूद है। अब ये क्या मुख्तलिफ जो मुकद्दस शख्सियात हैं उनकी निस्बत से लगाया जाता है? जैसे ये है जी गाजी अब्बास के नाम का ये अलम है, बीबी सकीना जी। और ये तलवार नीचे लग रही है या सलाम या हुसैन। ठीक है। ये पेंट हुआ हुआ है दोनों साइड से इसका पेंट। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ रंगों के अलम होते हैं उनकी क्या मुख्तलिफ मतलब कि उनकी मुख्तलिफ प्राइस हो जाएगी, साइज के हिसाब से हो जाएगा, जितना आपने बड़ा नहीं, करना है उसकी कोई निस्बत भी मुख्तलिफ होती है? नहीं, उसमें कलर का थोड़ा डिफरेंट आ जाता है बस। अच्छा, मतलब कि बाकी अलम की बॉर्डर वही है वही जो है, बाकी सिल्वर की है या जो बस गोल्डन वही की है? चीज़- वही चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये मैंने पहले नहीं देखा हुआ। इसके अंदर तो लाइट भी चल रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये दिखाइएगा ज़रा। ये नाज़रीन देखें, जैसे ही अशूरा के दिन शुरू होते हैं, मुहर्रम का चांद चढ़ता है, उसके बाद जो अलम की ख़रीदो फरोख्त है उसमें बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी आ जाती है जी। अच्छा, ठीक है। ये वो तार लगी हुई है, तार से लगा ये चार्जर कितनी लगा। इसकी क्या साइज? ये इसका 3,000 रुपये प्राइस है। 3,000 रुपये प्राइस है।
सही सही सही। तो आप सिर्फ अलम तैयार करते जी हैं? अलम तैयार करते हैं हम, जरी वगैरह भी तैयार करते हैं। अब तो सेल हो गए हैं, वरना आपको डिस्प्ले वगैरह दिखा देते हैं उसका। सही। कितनी तादाद में अलम बेच लेते हैं इन 10 दिनों में? रूटीन वाइज ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है माशाल्लाह। अच्छा, ओवरऑल भी ठीक चलती है? ओवरऑल भी ठीक चलती है, पूरा साल भी लोग लेते रहते हैं? पूरा साल भी चलती है। ये एक अलम कितनी देर निकाल लेता है? ये इसका क्या तरीकेकार होता इसकी है? लाइफ टाइम गारंटी। दूध है और ये अब अलम जब लगेगा तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, इसमें 5 टन पाक का जो है इसमें ग्रामी मौजूद है और ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ये आप क्या बना रहे हैं भाईजान? आप भी अलम बना रहे हैं? ये ज़रा थोड़ा सा दिखाएं ना हमारी ऑडियंस के लिए, क्या आप तैयार कर रहे हैं? वाह जी वाह। अच्छा, ये भाईजान ये बताइएगा कि ये क्या है? ऊपर तो अलम है जिसपे क्या लिखा हुआ है? अल्लाह पाक का नाम। अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है जी, ये सूरज है जी, ये अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। और ये पूरा एक अलम तैयार हो रहा ये है। पूरा एक ये किसी के लिए स्पेशल, ये मैं चाहूँगा ये दिखाइए हमारी ऑडियंस को, ज़रा थोड़ा सा करीब कर लें। अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, दरमियान में आप बता रहे हैं सूरज है जी, और नीचे अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसी के स्पेशल ऑर्डर पे तैयार हो रहा है? क्योंकि नॉर्मली इस तरह का अलम नहीं डिस्प्ले के देखा। लिए है, डिस्प्ले डिस्प्ले के के लिए। लिए। ठीक है सर, ये स्पेशल ऑर्डर पे भी तैयार हो जाता है? डिस्प्ले ज़्यादा चलता है हमारा इसमें। अगर किसी की डिमांड हो ना, अगर अली और वली दरमियान में करना है, ऊपर करना ठीक है। तो उस हिसाब से और जिन जिन के वो नाम लिखवाना चाह रहे हैं जिसके तो नाम वो आप लिखवाने चाहें वो भी हो जाएंगे सारे। ठीक है। तो ये आप इस पे टांके लगा रहे हैं, मतलब इसको पूरा वो इसको कंप्लीट कर रहे हैं? डिस्प्ले पूरा देना है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे अलम की तैयारी चल रही है और आपको पता है कि अशूरा के 10 रोज़ हैं। अलम जो है बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदो फरोख्त होती है, तो यहाँ पे अलम की जो तैयारी है वो चल रही है। हमने आपको तैयारी कुछ प्रोसीजर दिखाया, आपने पहले देखा कि किस तरह से जो इनकी सर उसको क्या डिजिटल मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं? डिजिटल मशीन है, लेजर मशीन। लेज़र मशीन है, डिजिटल लेज़र मशीन। वहाँ पे जो है उसकी कटिंग होती है, कटिंग के बाद वो ऊपर आ जाता है, ऊपर उसके जो है टांके वगैरह लगाए जाते हैं और उसको पूरा एक शेप में ला के उसकी शाइन जो है उसको जो है बेहतर किया जाता है। ये यहाँ पे ये क्या तैयारी हो रही है? ये जरी मुबारक बन रही है, रोज़ा मुबारक। अच्छा, ये भी यहाँ पे वो जो रोज़े का एक मॉडल होता है जी, वो ये चार दीवारें जो बनती है ना जाली में, आपने जी जी देखी होगी, जी जी दीगर वगैरह, ये उसकी वो तैयारी चीज़ हो रही है। बनती जी। ठीक है। और यहाँ पे भी दीगर अलम भी पड़े हुए। ये देखिए कि वाइट खुद का तैयार किया हुआ ये वाला। अच्छा, तो इसमें ये देखिए ना जरा, ये भी इसका स्टिकर उतारेंगे आप? स्टिकर उतार देते हैं, आपको दिखा देते ठीक है। ये नाज़रीन अभी आप ये पहले इस तरह भी दिखाएं ना, इस तरह दिखाएं। अभी ये अलम है, अभी देखें स्टिकर उतारेंगे तो उसकी जो खूबसूरती है उसमें कितना इजाफा हो जाएगा, मतलब कि उसका जो शाइन करता हुआ कलर है, ये देखें ये उतारा। सर ये तो लोगों की अब मोहब्बत और अकीदत है, तो क्या कोई लोग जैसे चांदी का बनवा लिया जी, या कोई सोने का पानी चढ़वा लिया, कुछ इस तरह के भी आते हैं आपको? हैं। इस तरह भी बन जाते हैं, इस तरह के आते हैं? कम हो गया लेकिन बनते हैं इस तरह। मैं जाहिर बात है कि लोग मतलब कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, फिर उससे लेकिन फिर भी जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत, ये ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सोने का बना हो, लेकिन ये तो वो अभी वो बता रहे हैं रंगत है। लोग सोने का या सोने का पानी या चांदी का बनवाते हैं आपसे? चांदी का पानी फिर चढ़वा लेते हैं इसमें, चांदी का बनवा के ऊपर सोने का पानी चढ़वा लेते ऐसे ही हैं, है। तो वो कितनी में लागत में तैयार होता है? ज़्यादा लागत आ जाएगी। फिर भी मतलब कि आपने कितने तक तैयार किया हुआ है? तकरीबन 5 लाख रुपए बन जाएगा उसके लागत। 5 लाख रुपए लोग बनवाते हैं, बनवाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप उस तादाद में नहीं बनते जिस तरह। वैसे नहीं बनते जैसे पहले बनते थे। ठीक है, क्या बात है जी। दोनों उतार दूं इसके। ये हाँ जी, इसकी कितनी कीमत है जी? इसकी 8,000 की कीमत है जी। 8,000 तैयार करना है अभी इसके नीचे। इस अशूरा पे कोई आपके पास आया जिसने चांदी का कोई बनवाया या ऑर्डर नहीं, दिया? अभी फिलहाल अभी कोई अभी तक नहीं आया। लास्ट टाइम कोई आया हो? लास्ट टाइम पिछले साल आया था। पिछले चांदी का बनाया था चांदी आपने? का बनाया किस साइज में बनाया था? इसका 3 फुट का था वो। 3 फुट का? उस पे तो काफी चांदी लगी काफी होगी। ज़्यादा और फिर वो चांदी का बनवा के ऊपर क्या सोने का पानी चढ़वा लेते हैं, क्या ये करते हैं? चांदी का ही बनवा के दिया था उसमें। चांदी का ही बनवा के गोल्डन दिया करवा था। लिया था उन्होंने। ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, ये हम गोदाम में मौजूद थे जहाँ पे हमने आपको तमाम वो दिखाया कि किस तरह से एक अलम की तैयारी की जाती है और इसको बनाते हुए एहतमाम किया जाता है, ख्याल किया जाता है कि आप जो है जो पाकी में हो उसके जो तकद्दुस है उसका एहतराम भी करें, क्योंकि ऊपर पाक हस्तियों का नाम लिखा होता है। तो ये तमाम अब आपको बताया जाता है कि उन्होंने किस अंदाज में ये वो अलम था जो बता रहे थे कि स्पेशल जो है तैयार किया जा रहा है। ये भी इन्होंने ये उसको टांका लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो स्टील का रॉड है उसके ऊपर ये किसी भी घर ये छतों पे लगाने के लिए, ये छतों पे लगाने के लिए। जी छतों पे लगाने के लिए। देखिए इसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, दरमियान में भाई बता रहे थे कि ये सूरज है, ये सूरज है, ये वाला। सूरज है और नीचे अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। और ये तकरीबन 4-5 फुट ही बन गया, ये 5 फुट बन 4 फुट बन जाता 4 फुट बन जाता है, 4 फुट बन जाता है। इसके ऊपर भी वो लगता है, इसके कुछ ऊपर छतरी लगती है? वगैरह बनेगी, छतरी लगती है सिंपल। अच्छा, वो भी आप देते वो हैं? भी हमारे साथ हमारे से ही मिलेगी। ठीक है, मतलब छतरी लगा के तकरीबन 5 फुट का बन जी जाएगा। 5 फुट का बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ के अलम मौजूद हैं, मुख्तलिफ उनके रेट्स हैं, उसकी तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो हमने जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई, जुलझना
को किस तरह से संभाला जाता है, किस तरह से उनकी खिदमत की जाती है, किस तरह से बरामदगी होती है। आपको हमने बहुत सी इमाम बारगाह दिखाई, तो हमने ये भी दिखाया कि किस तरह से अलम की तैयारी की जाती है। अलम को लेके भी लोग जो हैं बहुत अकीदत करते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम एक ऐसे जो है फैक्ट्री में मौजूद हैं जहाँ पे जो है अलम की तैयारी की जाती है, कारखाना है। अब ये देखिए, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये स्टील की चादर है। मैं चाहूँगा पहले आपको ये स्टील की चादर दिखाएं और अब आपको दिखाएंगे किस तरह से डिजिटल अंदाज में कंप्यूटर पे डिज़ाइन तैयार करके और लेज़र मशीन से इस तरह की चादर को इस तरह के अलम में जो है तब्दील किया जाता है, कितनी इसमें मेहनत होती है, दिखाएं। अब ये देखें, ये जो अलम है या जो ये आप देख सकते हैं, ये देखें जो ये अलम है, इस तरह से तैयार करने में इस चादरों को कितना टाइम लगता है, क्या तरीके का आ रहा है, किस तरह से कंप्यूटर पे ये डिज़ाइन तैयार करते हैं और मशीन को कमांड करते हैं, फिर वो इस तरह की सफ़ेद और ये जो स्टील की चादर है बिल्कुल प्लेन है, उसमें इस तरह खूबसूरत काम करती है, इस पर जो है मुकद्दस नाम लिखती है, और फिर इसकी जो मुकम्मल तैयारी है, किस तरह से इसको असेंबल किया जाता है, किस किस साइज़ में बनाया जाता है, आपको वो तमाम तर प्रोसीजर दिखाते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं सबसे पहले क्या करना होता है? बिल्कुल इनिशियल, ये चादर आ गई, चादर के बाद क्या है? पहले हम कंप्यूटर पर डिज़ाइन वगैरह बना वो दिखाएं, ज़रा दिखाएं, आए कंप्यूटर पे डिज़ाइन दिखाएं मुझे। अच्छा, स्टील की चादर आ गई है, स्टील की चादर पड़ी हुई है, अब आपने अलम की तैयारी करनी है, फिर क्या करते हैं? इसमें ना हम कंप्यूटर पे डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ देखिए ना, डिज़ाइन होंगे। ये हमने लिखवाई हुई है, ठीक है। इस पे हम तस्वीर वगैरह लेके ना कंप्यूटर में ऐड करेंगे। मतलब कि अगर ये कोई लिखवाना चाह रहा है ये तो लिखवाना आपने चाह रहा है तस्वीर, तो हम उसका तस्वीर लेके ना मोबाइल से तो कंप्यूटर में ऐड कर देंगे। अभी आपके पास कुछ डिज़ाइन पड़े हुए हैं? जो डिज़ाइन बने हुए मैं दिखा देता हूँ, ये डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, ये हमारे देखें, बिल्कुल तैयार है, ये रेडी है। ये गाजियाबाद साहब का अलम है, ठीक है जी, इस पे और कुछ और क्या क्या डिज़ाइन है? डिज़ाइन एक ही चलता है इसमें, ये अच्छा, ठीक है, रूटीन में चल रहा है जो ज़्यादातर चल रहा जी, है। ज़्यादातर। अब आप यहाँ से कैसे उसको कमांड देंगे? ये अच्छा, ये है शहजादा अली असगर जी। तो ये कमांड आपने दी हुई है कंप्यूटर को? मैंने दी हुई है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो मशीन को पता लग जाएगा कि ये वाला तैयार करना है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये आपको किसी ने दिया होगा सैंपल के तौर पे कि इस तरह का अलम तैयार करना है? हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है, आप ये कमांड करें ज़रा उसको। आपने उसको कमांड कर दिया। ये देखें नाज़रीन, यहाँ से कंप्यूटर से जिस भी अंदाज का आप अलम बनाना चाह रहे हैं, जिस भी मुकद्दस हस्ती की निस्बत से बनाना चाह रहे हैं, जो भी लिखवाना चाह रहे हैं मुकद्दस नाम, वो आप कंप्यूटर में उसको बता देंगे, कंप्यूटर में उसको इन करके मशीन को कमांड दे देंगे। वहाँ से आगे कमांड यहाँ पे यहाँ से कमांड आ गई, यहाँ से हमने फाइल ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से हमने एंटर कर देना है, ठीक है। उसको पता लग गया कि मेरे पास डिज़ाइन आ गया है। ये प्ले का बटन लिखा हो स्टार्ट का, ठीक है। ये हम दबाएंगे, वो मशीन से प्ले हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये कहाँ पे बनाएगी? ये यहाँ पे डिज़ाइन करना शुरू कर, ठीक है, ये अब ये कटिंग करना शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये इसको तमाम पता है, ये बड़ी इंटेलिजेंट मशीन है कि उसको वहाँ से बताया गया। तो ये और- देखें ना, इसमें वैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया था, जब मतलब कि- कंप्यूटर में आपको दिखाया है, हाँ, ये चीज़ बन गई है। ये देखें, ये कमांड दी थी, ये कमांड दी थी कंप्यूटर से, और अब मशीन जो है उसको बाकायदा तौर पे लेज़र है, लेज़र मशीन है, लेज़र कटिंग कर रही है। और अभी वो बिल्कुल उसको इसी तरह से शहजादा अली असगर जो है वो लिखेगी, और ऊपर लिखा होगा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का भी जो है वो नाम लिखा होगा। तो ये देखें, अभी कटिंग हो रही है। जैसे ही कटिंग कंप्लीट होती है हम आपको दिखाते हैं। इस चादर में पहले भी 3-4 डिज़ाइन बने हुए थे, मॉडल बने हुए थे। अभी ये जैसे ये वाला कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, कितनी इंसान ने तरक्की कर ली कि यही पहले हाथ से खुदाई करनी पड़ती है। ऐसे ही है, पहले हाथ से खुदाई करनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल काम था। अब तो जितनी देर में ये कर रही है, ये तो पहले 4-5 घंटे का काम था कि एक शख्स मशीन से वो मुख्तलिफ आलात रख के वो करेगा। कंप्यूटर के थ्रू इसको आप बताते हैं कि आपने इस तरह का अलम बनाना है। अभी ये इस तरह का अलम बना रही है, इस पे पंचतन पाक का नाम है, गाजी अब्बास का नाम है, तो ये आपने मशीन को एक बार बता देना है। और अब ये देखें किस तरह वो लेज़र के थ्रू जो है इसकी कटिंग कर रही है। अच्छा नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि पहले इस तमाम तर प्रोसीजर को हाथ से किया जाता था, मतलब कि आपके पास स्टील की प्लेट मौजूद होती थी, आप उस पर पहले डिज़ाइन बनाते थे, डिज़ाइन के बाद फिर आप थोड़ा छेनी पकड़ के, आपके पास डिफरेंट आलात होते थे जिससे आप उस पर बाकायदा तौर पर खुदाई करते थे। वो बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब ये देखें, ये जितनी देर में इस मशीन ने तैयार करना है उतनी देर में शायद हाथ से एक भी तैयार नहीं हो सकता। मतलब कि अगर इस मशीन ने कुछ 100 पीस तैयार करना है, जितनी देर में ये मशीन 100 पीस तैयार करेगी, हाथ से एक पीस की 1-2 पीस बन सकते हैं। तो ये देखें, तकरीबन हमें 2 या 3 मिनट हुए हैं, और मैं चाहूँगा ये दिखाएं, ये तमाम तर वो जो नक्शा उसको दिया गया, तमाम तर जो उसको, ये कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, ये देखें जी, हाँ जी, क्या बात है जी। ये देखें, ये नाज़रीन, ये अभी तैयार हुआ है और ये गर्म भी है, क्योंकि ये वो अपनी
लेज़र के साथ काट रहा था और वो फायर के साथ जो है इसको काट रहा था। तो गर्म भी है, ये अभी अभी हमने इस लेज़र के थ्रू तैयार किया है। और ये देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम है, मतलब कि अगर आप चाहेंगे कि इसके अंदर अली लिखा जाए तो वो अली लिखा हुआ कट के बाहर आ जाएगा। सर इसका क्या करते हैं, ये मुकद्दस नाम है, इसका क्या करते हैं? इसका हम सेव कर लेते हैं। ये कितने एक दिन में तैयार कर लेते हैं? ये सिर्फ सिंपल तैयार करना है हमें। नहीं, ये एक दिन में कितना तैयार कर लेते हैं आप? ये इसमें 3 मिनट लिए हैं इसने। अगर 100 पीस होगा फिर उसके हिसाब से मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ये भी तैयार तो नहीं है? ये तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है। इसको कुछ भी नहीं करना। नहीं, इसके साथ वो अभी इसका रॉड नहीं है, इससे ये रॉड लगना है बस। इसका ये सिर्फ ये रॉड लगना है। तो ये कहाँ पे? ये ऊपर आपको जो पहले ये ऊपर जो कारखाना है। चले आए नाज़रीन, आपको ऊपर भी कारखाने में लेके चलते हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। सर ये इसको एक तो सेव कर लें, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में मशीन ने इसकी लिखाई की है। अब इसके बाद नाज़रीन ये प्लेट ऊपर जाएगी, इसके साथ जो है रॉड लगेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि डबल डिस्प्ले हो तो इसके साथ वो मेरा ख्याल है वो पट्टी लगती है, सेंटर में पट्टी लगेगी, दोनों तरफ इस तरह की प्लेट्स लगेंगी और इसकी शाइन जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके साथ रॉड लगेगा। आए जो अगला प्रोसेस है, अगला प्रोसीजर है, आपने दुकानों पे अलम पड़े हुए तो देखे होंगे, आपने लोगों के घरों पे अलम लगे हुए तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको अलम की तैयारी दिखा रहे हैं। लेज़र से कटिंग के बाद इस तमाम तर जो ये यहाँ पे मॉडल मौजूद हैं अलम के, इनको ऊपर शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे इनको मज़ीद जो है रिफ़ाइन किया जाता है, इनके टांके मजबूत किए जाते हैं और इनके साथ वो जो रॉड नस्ब होता है वो लगाया जाता है। इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो हम मोची गेट से अंदर आए हैं और बड़ा ढूंढते हुए हम इस वक्त पहुंचे हैं मातम सराय। इसके मतलब मुझे बताया गया है कि ये लाहौर की सबसे कदीमी और सबसे पुरानी इमाम बारगाह, और अगर यूँ कहा जाए कि ये लाहौर की पहली इमाम बारगाह है तो इसमें कोई शुबा नहीं होगा। मैंने जितने भी अहबाब से पूछा है तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये इमाम बारगाह उस वक्त से मौजूद है जब यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं था, यहाँ पे घर मौजूद नहीं थे, यहाँ पे जंगल हुआ करता था। और इस तमाम जो मातम सराय के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आगा अब्बास काज़मी साहब मौजूद हैं। और मुझे पता लगा है अभी भी काफ़ी बारीक और पतली गली हैं, आगे जाके जो है इमाम बारगाह मौजूद है। तो आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आगा साहब कितना आगे है ज़रा थोड़ा सा बताइए। तकरीबन कोई 2-4 गली हैं। दो चार गलियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ी तंग गली हैं, तो यहाँ पे ज़ियारत आती है? ज़ियारत ज़ुलजनाह आप देख लें, इन तंग गलियों से गुजर कर इमाम बारगाह में जाती है। जी। तो साथ अवाम का रश भी बहुत होता है, मोमिनीन का, और ज़ियारत जाती भी है, फिर वापस भी आती है, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या भी नहीं होता। ये तो बड़ी मेरे ख्याल 4 फुट की गली है। बस 4 फुट की गली देख ले, यहाँ पे लोगों में बड़ा डिसिप्लिन होता है। अच्छा, कि तो बड़े ज़ियारत जब आती होगी, नॉर्मली देखा जाता है जब ज़ियारत आती है तो लोग अकीदत में जो है आगे बढ़ के उसको जो है छूना भी चाहते हैं, बोसा भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर वो लोगों को इस चीज़ का एहसास रखते हैं कि तंग गली हैं, किसी को कोई ज़ख्मी ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ज़ियारत आती है तो लोग पीछे एक बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन मैंने आपको आगे भी बताया कि बड़े डिसिप्लिन में होते हैं, और जो भी आगे आना चाहे, ज़ियारत करना चाहे, एक दूसरे को रास्ता देते हैं। अच्छा, ज़ियारत के लिए। नाज़रीन ये देखें, तंग गलियों से होते हुए हम लाहौर की सबसे कदीमी और अगर यूँ कहा जाए कि पहली इमाम बारगाह, अब हम इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इमाम बारगाह एक तो मौजूद कहाँ पे और ये कितनी कदीमी है? देखिए जी, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि लाहौर में मोची दरवाज़ा में ये मातम सराई इमाम बारगाह उस वक़्त की है जब इधर जंगल हुआ करते थे। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है, ये कितने साल पुरानी बात? तकरीबन 500 साल पुराना इमाम। 500 साल पुराना, मतलब कि जब यहाँ पे जंगल हुआ करते थे। तो बड़े बताते हैं कि उस वक़्त के सुबह के टाइम जब अजान होती थी तो शेर की आमद होती थी और वो आके इमाम बारगाह के सामने झुक जाया करता था, दूसरे लफ्ज़ों में कि सलूट किया करता था। अच्छा, इमाम बारगाह ये आप वो रवायतें आप तक पहुँची होंगी, लोग बताते होंगे बुजुर्गों के थ्रू। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या ये अशूरा के जो 10 दिन होते हैं, क्या मामलात होते हैं, लोग किस तरह से आते हैं? देखिए जी, ये इमाम बारगाह जो है इसके मतवली हैं सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब, और उनके बेटे भी हैं पिसरान उनके, सैयद सफदर अली शाह साहब और सैयद सदफ़ अली शाह साहब और दीगर।
तो वो इमाम बार की सारी रखवाली करते हैं, इमाम बार को देखते हैं, उनकी सालाना मजालिस भी होती हैं। ये हम अंदर से भी देख सकते हैं? हाँ, अंदर भी ये हम जा यहाँ पे सकते हैं। जूता जो है वो उतार देते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़ियारत अपना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। जी जी हाँ जी, ताबूत है। जी जी, यहाँ पे आ जाओ। तो ये ताबूत जो है ये अपना मुहर्रम हराम में निकाला भी करते हैं, मातमदारी भी होती है, आज़ादारी भी होती है, मजालिस भी होती हैं, ख़वातीन की मजालिस भी होती हैं बड़ी तादाद में। यहाँ पर लोगों का एक बहुत बड़ा रश होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये बहुत पुराना और कदीमी इमाम बारगाह है। और आपको सबसे पहले बात ये बताएं कि 6वीं मुहर्रम को यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए दुआ करते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि हमारी वालिदा इधर आके मन्नतें मानती थी और हमें लिया गया इधर से, इसी इमाम बारगाह में दुआएं की गई, इसी इमाम बारगाह में शाहजी से, जाफ़र शाह साहब से तबरक लिया गया, इनके बड़ों से। और ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, ये 100% आपको दुरुस्त बता रहा सर ये किस चीज़ की ज़ियारत है, इसको क्या कहते हैं? ताबूत है। ये कहते हैं? ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसका किस दिन जुलूस होता है? हाँ जी, इसका वो निकालते हैं 5 सफ़र को। अच्छा 5 सफ़र, 19 सफ़र को ये निकलती है। 5 सफ़र की हमारी मौला गाजी पास अलमदार की अलम निकलती है, वो इस गेट से जाती है, ऊपर से घूम के बैक गेट से वापस आ जाती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे कि इमाम बारगाह बिल्कुल रिहाइशगाह के अंदर ही है, मैं देख रहा हूँ आपकी रिहाइशगाह सामने मौजूद है, तो लोग तो आते जाते होंगे, तो कोई इशू नहीं होता? ये 24 घंटे इसके दरवाजे खुले होते हैं? 24 घंटे इनकी दरवाजे हमने ओपन रखे हुए हैं, खास तौर पर मुहर्रम सफ़र में 24 घंटे इमाम बारगाह हमारा खुला रहता है। सही। तो यहाँ पे गिरदोनवा में देखा है दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग भी हैं, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग भी हैं, साथ मस्जिद भी है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि दूसरे जो जैसे अहले सुन्नत के लोग हैं, अहले हदीस के, वो भी आते हैं? सारे आते हैं। अच्छा तमाम कर लें कि ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, अच्छा अपनी मन्नतें मांगते हैं। और हमारी एक मशहूर जो तबरक है ना, वो खजूरों का है। अच्छा, वो खास तौर पर 9वीं 10वीं को दी जाती है। लोग मन्नतें मानते हैं आगे अपनी औलाद के लिए, जो भी उनकी मन्नत है वो मानते हैं आगे, और वो अल्लाह ताला के फजल करम से, इमाम हुसैन के करम से वो कबूल होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ अहले सुन्नत या अहले हदीस नहीं, यहाँ पे ईसाई, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आते हैं। इस तरह की चीज़ तो हमने बहुत कम देखी है। बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ये कदीमी इमाम बारगाह है। जब पाकिस्तान के बनने से पहले 1947 से पहले की बात करो, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक्त क्योंकि हम सब इकट्ठे थे, हिंदू भी इधर रहते थे, दूसरे सिख यात्री वो भी रहते थे, तो वो सब लोग इधर मन्नतें मानने के लिए आते थे। जैसे अपना उनके बेटे सफदर शाह के बेटे जो हैं, ये सही दुरुस्त कह रहे हैं कि इधर अभी भी अहले सुन्नत वल जमात के बड़ी बड़ी दूर से रात को 9वीं की रात के 2 बजे 3 बजे इधर आते हैं, तबरक लेते हैं, और जब वो तबरक लेकर जाते हैं तो उनकी मन्नतें यकीनन उनको शफा मिलती है। अच्छा सर आप बताएं कि मैंने देखा है गलियों का जो बड़ा रास्ता बड़ा तंग हो गया, बता रहे हैं कि ये तब से मौजूद है जब से यहाँ पे जंगल हुआ करता था, अब तो गलियाँ रास्ते बड़े तंग हैं। बता रहे हैं कि 9वीं 10वीं को ज़ियारत भी आती है यहाँ पे। हाँ, जब से ये इन्होंने इनका जो नवाब साहब है, इनका जो रूट है 170 साल हो गए हैं, 175 साल हो गए हैं, लेकिन ये रूट वही है। 175 साल से यहाँ पे ज़ियारत आती है? हाँ जी, 175 साल से ज़ियारत आती है? हाँ जी, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको लाइसेंस दिया था कजरबाज फैमिली को, तब से ये जुलजना की ज़ियारत, खास तौर पर 10 मुहर्रम की तमाम ज़ियारत आती हैं। 7 मुहर्रम की, हाँ जी, मातम सराय। ठीक है। और दूसरी ये बात, तो गलियाँ बड़ी तंग है। बात लेता चलूँ जी जी कि ये वो इमाम बारगाह है जहाँ तमाम मकबा फ़िक्र के लोग आते हैं। यहाँ तक कि क्रिश्चियन फैमिली भी जो है ना आकर अपनी मन्नतें उठाते हैं और उनकी पूरी होती हैं। खास तौर पर ये इमाम बारगाह जो है ना मशहूर है इसी बात के लिए कि खजूर वाली इमाम बारगाह। खजूर वाली, आप खजूर खाएंगे इमाम हुसैन के नाम की, तो आपको मौला जो है ना वो परवरदिगार करना तो परवरदिगार नहीं है, तो हम वास्ता देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो कई लोग ऐसे हैं जो अहले सुन्नत जमात है, यहाँ आकर मन्नतें उठाते हैं औलाद की, जो डॉक्टरों ने, मेडिकल ने उन्हें जवाब दे दिया होता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ औलाद ही नहीं हो सकती, मेडिकल कह रही है। तो लेकिन हमारा ईमान है कि जिनके लिए कायनात बनी, हम वास्ता देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। यहाँ तक कि ज़्यादातर यहाँ पर 7 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अहले सुन्नत जमात हमारे भाई यहाँ आकर मन्नतें उठाते हैं और उनकी पूरी होती है।
और सबसे ज्यादा भाईचारा आपको यहाँ देखने में मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने देखा है जितने भी यहाँ पे अंदरून में हैं, यहाँ पे तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, हम अलिफ शाह हवेली के, दूसरी भी हवेली के, तमाम वहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत अरसे से रहते हैं, सदियों से हाँ, जब से ये जो वॉल सिटी है, अंदरूनी शहर बना, लोग सदियों से रहते हैं, तो उनका ताल्लुक भी पुराना है, वो एक अरसे से यहाँ पे रहते हैं, उनके बड़े भी अकीदत रखते हैं, फिर आगे भी अकीदत। अब मुझे बताएं कि 9वीं 10वीं में यहाँ पे क्या मामला होते हैं, मैं चाहूँगा ये दिखाएं नाज़रीन। अब तो यहाँ पे जगह बड़ी मुनासिब सी है, बड़ी कंजस्टेड सी है। अनफॉर्चुनेटली जी जी, मैं ये जो मेरा पॉइंट है कि यहाँ 95% लोग जहाँ से शिफ्ट कर गए अच्छा, ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, और हमारा इलाका 100% कमर्शियल हो गया है। जी जी। और सबसे बड़ा जो इशू, सबसे बड़ा में जो मसला ये कमर्शलाइजेशन, मार्केटों का गलियों में एक्सटेंड हो जाना, लोग यहाँ इसी मार्केट की वजह से, कमर्शलाइजेशन की वजह से छोड़ गए। और अब थोड़ी सी हम महसूस कर रहे हैं कि हर साल तादाद कम होती जा रही है ज़ायरीन की। वो कहते हैं जी यहाँ आना मुश्किल है, कमर्शलाइज दुकानों की वजह से, मार्केट की वजह और से। दूसरी बात है, मेरा ख्याल है यहाँ पे जगह भी बड़ी मुनासिब है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जैसे 500-700 लोग इकट्ठे होंगे तो वो बड़ा, हाँ जी, मतलब कि जगह बड़ी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेज अब ये है कि वक्त के साथ साथ है ना, जो मुस्लिम साइल होते हैं तो मुस्लिम साइल भी साथ ही चलते हैं, मैनेज खुद ही हो जाता है। तो 9वीं और 10वीं दोनों को ज़ियारत आती है, 10वीं की हाँ ज़्यारत जी, आती है? सुबह फजर के टाइम, हाँ मेन जो ज़ियारत है, जो मेन जलूस है, जो निसार वली से जी जी जी, वो यहाँ से होता हुआ जाता है। ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? वाहिद इमाम बारगाह है जहाँ पे अलब शाह हवेली से जो 9वीं की ज़ियारत निकलती है वो भी आती है यहाँ पे, सही। और 10वीं की भी यहाँ आती है। इमाम बारगाह की बुनियाद सन 1500 में रखी गई थी। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनका नाम था दाइम करबलाई, जो कश्मीर में अज़ादारी किया करते थे। क्या बात। उनको वहाँ ख्वाब आई थी कि लाहौर में फलानी जगह अज़ादारी नहीं हो रही, वहाँ पहुँचो। तो वो अपना सारा साजो सामान घर बार छोड़ के यहाँ तशरीफ ले आए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह अगर उन्होंने खरीदी उस वक्त के दौर में, यहाँ पर कुआं खोदा और यहाँ पे अज़ादारी का आगाज किया। तब यहाँ पे हिंदू, ईसाई, शेख बरादरी ज़्यादा यहाँ आती थी। ठीक है। और लंगर में एहतमाम होता था। उनकी कब्र आज भी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी दिखाते हैं। और नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे ये बता रहे ताबूत पड़ा है, और ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है निस्बत से रखा गया है। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि अब तो इमाम बारगाह काफ़ी रेनोवेट हो गई है। ये इस हालत में तो नहीं होगी पहले, ये चंद साल हुए हैं। पहले तो ये वो जिस तरह कच्चे अंदाज में लोगों ने उस दौर में अपनी फर्श जो था मिट्टी वाला था, मिट्टी का फर्श, और दीवारें भी पहले इतनी पक्की नहीं होंगी, पक्की नहीं थी। अब तो देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे यहाँ पे जिद्दत आ गई, जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये पंचतन पाक के जो है नाम की वो लगाई हुई हैं टाइल्स, और उसके अलावा यहाँ पे अलम भी मौजूद है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है जी, क्या बात है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है। ये देखें नाज़रीन, ये अभी आपको ये इमाम बारगाह के अंदरूनी मनाज़िर दिखाए, जहाँ पे एक ताबूत पड़ा हुआ है, अलम पड़ा हुआ है, उसके अलावा पंचतन पाक के जो है नाम अवेज़ा है। उसके अलावा ये आपको बरामदा दिखाते हैं इस हवेली का, इस इमाम बारगाह का। और ये मोची गेट में तमाम घरों के बीच अब ये है, और मैंने देखा पीछे एक प्लाजा भी मौजूद है। बता रहे हैं कमर्शलाइजेशन की वजह से अब ज़ाहिर बात है, ये अब देखिए पूरा अहाता है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ देखी हैं, अब ये अहाता बिल्कुल मुनासिब सा। यहाँ पे अगर 50, 60, 70 लोग या 100-150 लोग आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे लोगों के आने की जगह नहीं पड़ी होगी। ये देखिए यहाँ पे भी एक अलम लगा हुआ है, मुक़द्दस नाम लिखे हुए जो हैं, चादरें मौजूद हैं। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पीछे नाम वाला एक परचम है वो पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। उसके अलावा ये देखें, ये तमाम तर मैं चाहूँगा ये हवेली दिखाएं। ये पीछे लंगर खाना भी है, ये इस दरवाजे के नीचे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे उनकी कब्र मुझे मुझे वहाँ दफनाना जहाँ पे अज़ादारों के पाँव गुजरे हैं। अच्छा, तो वो जो आप जिन्होंने ये इमाम बारगाह की बुनियाद रखी वो यहाँ पे इसके नीचे मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको मतलब कि आपको कैसे पता लगा? ये आपके बड़ों से आपको से वो नस्ल चलते आ रहे हैं ना, उन्होंने बताया हमारे बुजुर्ग। ठीक है, तो उनका ये थी कि जहाँ से अज़ादार गुजरे तो कदमों में मुझे दफन किया जाए। ठीक है, अब ये क्या ये है लंगर खाना जी? जी, यहाँ पे क्या कहते हैं, मोची गेट में जितनी भी इमाम बारगाह हैं उन सबका लंगर जो है वो यहीं पकता है। अच्छा, मैं चाहूँगा नाज़रीन दिखाएं। ये देखें अंदरून के अंदर ये गिरदोनवा में तो तमाम घर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक सेटअप रखा गया जहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी देगें तैयार होती हैं इन 10 दिनों में? हज़ारों सैकड़ों देगें तैयार होती हैं। सही, यहाँ पे लंगर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये पीछे लंगर का इस्तेमाल करने के लिए जगह है। यहाँ पे बता रहे हैं कि इनके जो
400-500 साल पुरानी बात बता रहे हैं कि इनके जो बुज़ुर्ग थे वो कश्मीर से आए और यहाँ पे उन्होंने इमाम बारगाह का यहाँ पे बुनियाद रखी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे वहाँ पे तदफीन की जाए जहाँ से अज़ादार आएँ तो मेरे से गुजर के जाएँ। ये देखें हवेली बड़ी खूबसूरत तैयार की गई है, लेकिन जगह जो है वो बड़ी अब मुनासिब सी है, बहुत ज़्यादा खुली जगह नहीं है। और इसका जो बाहर से रास्ता आ रहा है वो बड़ा बारीक 2-2.5-3 फुट से ज़्यादा वो गली नहीं है। बता रहे हैं कि यहाँ पे निसार हवेली से जो ज़ियारत निकलती है या जो जुलूस निकलता है या जो हवेली अलिफ शाह से जुलूस निकलता है वो यहाँ पे ज़ियारत के लिए आता है। और इन तंग गलियों में भी लोग बड़े जो है नज़्म व ज़ब्त के साथ, बड़े अक़ीदत के साथ उसको यहाँ पे वेलकम करते हैं और इज़हार ख्याल करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर में मौजूद ख़ास तौर पे अंदरून ये लाहौर जो है, इन गेट्स के अंदर जो कदीमी इमाम बारगाहें हैं, हम आपको उनका विज़िट करवा रहे हैं और लोगों की इनसे अक़ीदत दिखा रहे हैं।